हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्नेक प्लांट की रीपॉटिंग और डिवाइड अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकेंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से वहां पर भी जा सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको डिटेल में दिखाऊंगी क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। तो दोस्तों ये है हमारा स्नेक प्लांट और ये नॉर्मल वाली वैरायटी है, वेरीगेटेड नहीं है। आपके पास स्मॉल वाली वैरायटी हो, यानी ड्वार्फ वाली, या ये ग्रीन वाली हो, या वेरीगेटेड हो, या सिल्वर हो, सभी की केयर और ये बातें जो मैं शेयर करूँगी सेम रहेंगी। मिट्टी भी बताऊँगी, गमला कैसा लेना है वो भी बताऊँगी। आप देख सकते हैं ये गमला फुल है और नई ग्रोथ को अब स्पेस नहीं मिल रहा है। जब मैंने इस पॉट में लगाया था सिंगल 2 स्टॉक्स थे और अब आप देख सकते हैं 10 से भी ज़्यादा स्टॉक्स इसके अंदर हैं। और ये ग्रोथ हमें साल 1.5 साल में जाकर मिलती है। ऐसा नहीं है कि लगाया और साथ के साथ ग्रो होने लग गया। मार्च जो है वो बेस्ट समय होता है इसकी ग्रोथ का। पॉट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं प्लास्टिक के गमले का अब इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए काफ़ी सवाल आते हैं कि आप मिट्टी के गमलों में लगाते हैं इसीलिए आपके प्लांट अच्छे चलते हैं। नहीं, मैं प्लास्टिक के गमलों का भी इस्तेमाल करती हूँ। ये पुराना गमला है, शक्ल आप देख सकते हैं। तो चौड़ा गमला हमारा होना चाहिए ऊपर से, और जो उसकी गहराई है वो 7-8 इंच तक रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं रहती है। और गमले के नीचे जो छेद होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा। प्लास्टिक के गमलों में पानी जो है वो जल्दी से नहीं सूखता है, इसीलिए छेद का ज़्यादा होना ज़रूरी। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो दोस्तों सॉइल मिक्स हमें ज़्यादा ऐसा नहीं लेना है, कुछ अलग अलग चीज़ें लेनी है। आप ये मिट्टी देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है। ये पहले से तैयार मिट्टी है, यानी मैं अच्छी खासी मिट्टी पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल पर है, और अगर आप गमलों की पुरानी मिट्टी को कैसे तैयार करें वो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज़ आप चैनल पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये मिट्टी आप देख सकते हैं, इसमें रिवर सैंड की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, तो इसकी मिट्टी पोरस बनाएंगे। इसमें कोई कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 भाग लेंगे हम नॉर्मल मिट्टी का। मिट्टी चीकनी नहीं होनी चाहिए, बालू मिट्टी है तो बेस्ट है। 1 भाग लेंगे सैंड का। सैंड वही जो नदी की रेत कहलाती है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है, तो 1 भाग सैंड का लेंगे। और तीसरा भाग लेंगे हम कंपोस्ट का, यानी खाद का। खाद कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सॉइल मिक्स रहे। अब हमें इस प्लांट लगाने से पहले 2 चीज़ें और डाल लेनी है। वैसे एक चीज़ ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है, नहीं तो आपको मिल जाएगी सीड शॉप पे। आप ट्राई कीजिएगा जहाँ से बीज मिलते हैं, और वो है फंजीसाइड। कोई भी फंजीसाइड मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर आइए। हाँ, कंपनी का नाम ज़रूर हो, ऐसे ही वाइट कलर की पैकेजिंग ना हो, क्योंकि उसका हमें पता नहीं लगता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पैकेजिंग होती है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लिंक आपको कुछ के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फंजीसाइड बहुत सभी पौधों की मिट्टी में बहुत अच्छा काम करता है। ये बोन मील मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं डाल रही हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी मिट्टी नई ताज़ा आपने बनाई है तो कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, खाद से ही काम चल जाएगा। मेरी ये मिट्टी काफ़ी टाइम से रखी थी तो मैं बोन मील का इस्तेमाल कर रही हूँ। बोन मील जो है वो पत्तियों में अच्छा रंग और साथ में स्ट्रेंथ देने का काम करता है। इसके अलावा ये एक तरीके की आप लगा सकते हैं, कैल्शियम का सोर्स है, तो पौधे को जो स्ट्रेंथ है वो उससे मिलती है। तो सभी पौधों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है कि इसके बिना पौधा नहीं चलेगा। सिर्फ फंजीसाइड डाल सकते हैं। हाल फिलहाल आप कर रहे हैं रीपॉटिंग का काम और फंजीसाइड आपके पास नहीं है तो आप 2 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फंजीसाइड ही डालें, क्योंकि हल्दी बहुत स्लो काम करती है और इतना अच्छा असर उसका नहीं रहता है। वो वैसे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप 1 पैकेट फंजीसाइड ज़रूर रखें। अच्छा खासा चल जाता है 1 साल तक। और ये हमारी मिट्टी अब पौधा लगाने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो गई है। अगला काम है दोस्तों गमले से पौधे को निकालना। अगर तो नया गमला है तो छोटा होगा। मेरा जो प्लांट है वो हैवी है और
गमला पुराना है, ऊपर से गमला मिट्टी का है। तो सहारा देते हुए गमले को उल्टा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। किनारे पर हल्का सा मारिए, नहीं तो आप इस तरीके से टेढ़ा रखिए अपने पॉट को और खींचातानी ज़रा कम करें, नहीं तो जो है वो पौधा ख़राब हो सकता है। उस जड़ें जो है वो इस गमले के आसपास चिपकी हुई हैं, बहुत टाइम से लगा हुआ है, तो टैप टैप करके अच्छे से उसे कोशिश करें लूज़ करने का और धीरे धीरे से ही निकालें। ये काम जल्दबाजी में ना करें क्योंकि पौधा फिर डैमेज हो जाता है और कुछ नहीं होता। ये हार्डी प्लांट होता है। ये देखिए निकालते वक्त एक प्लांट जो था जिसको स्पेस नहीं मिला हुआ था वो भी निकल आया और ये हमारा गमले से निकल आया। आप देख सकते हैं जड़ें पूरे तरीके से इसमें फैली हुई हैं। तो इसमें जब हम बड़े गमले का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में पानी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जड़ें जो हैं वो जल्दी से गल जाती हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, तो इसीलिए गलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक जड़ें होती हैं। तो गमले से हमने निकाल लिया। पुराना अगर रीपॉट कर रहे हैं तो नीचे की कम से कम 40% मिट्टी को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं यानी नीचे की जड़ों को लूज़ कर लेंगे। अगर नया है और सिर्फ छोटे से गमले में लगा हुआ तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप निकालिए और रख दीजिए नई मिट्टी में। और आप ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, यानी जिस मिट्टी में ये पहले लगा हुआ था वो भी ठीक वैसी ही मिट्टी है जैसी मैंने आपको दिखाई है। तो आपको इस तरीके का काम करना है। आप देख सकते हैं थोड़ी जड़ें हमने ढीली कर ली हैं ताकि उनको स्पेस मिले नई मिट्टी में जाने के लिए। अब बात आती है डिवाइड करने की। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बीच में स्पेस ढूंढेंगे कहीं पर और किसी भी नुकीली चीज़ से मिट्टी के साथ उसे अलग कर लेंगे घिसते हुए। जैसे यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से अलग कर लूँगी और वैसे बस हमें ये ध्यान रखना है जिस भी पार्ट को हम अलग कर रहे हैं उसके साथ उसकी थोड़ी सी ये जो फाइबर रूट्स हैं ये ज़रूर हों, एक दूसरे के साथ ये अटैच होते हैं। तो तोड़ना तो हमें पड़ेगा ही दूसरे प्लांट से डिवाइड करने के लिए। ये देखिए आप इस तरीके से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये नई ग्रोथ है तो बीचों बीच से आप इसे काट कर भी अलग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बीचों बीच काट लीजिए। मैं बड़े गमले का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बुशी प्लांट ही अच्छा लगता है, तो मैं आपको सिर्फ एक निकाल कर दिखा दूँगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंगल इस तरीके से मिट्टी को लूज़ करना है ताकि हमें पता लग जाए कि ये किस प्लांट से जुड़ा हुआ है। ये इस प्लांट से जुड़ा हुआ है इधर से, तो हम इधर से इसको आराम से मिट्टी को लूज़ करते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए ये इसकी जड़ें हैं, यानी इसके नीचे से निकल रही हैं और नज़र आ जाती हैं जड़ें कहाँ पर अटैच्ड हैं। तो बस हमें हल्का सा लूज़ करते हुए उसे निकाल लेना है। कोई बड़ा काम नहीं होता है, बस ध्यान रखिए ज़्यादा खींचातानी ना करें और तोड़े नहीं, क्योंकि अगर उसमें रूट्स नहीं होंगे तो डेवलप होने के चांस कम। देखिए आप इसमें रूट्स साथ में आई हैं ठीक इसके नीचे और यहाँ से ये हमने डिटैच किया यानी उससे कट करके या तोड़कर निकाला है। तो ये अब आराम से चलेगा। एक छोटे गमले में हम इसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये तरीका रहता है डिवाइड करने का। नई मिट्टी में फिर लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं। और गमले के छेदों को आप किसी कपड़े या ऐसी चीज़ से बंद ना करें। गमले के छेदों पर कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे एरिएशन भी होता रहे और पानी बिल्कुल ना रुके। ये थर्मोकॉल के पीसीज हैं जो मैं नीचे डाल रही हूँ। इनमें पानी नहीं रुकता है। ये नहीं, थोड़ा मिट्टी को ऊपर रखते हैं या फिर सूखे पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये नीचे हम डालेंगे या फिर छोटे छोटे बजरी डाल सकते हैं, कंकड़ डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने गमले में सेट कर लेंगे अपने प्लांट को। पहले हम 2 इंच तक की थोड़ी सी मिट्टी डाल लेंगे और फिर अपने प्लांट को सेट करके देखेंगे। ऊपर से हमें गमला 2 इंच खाली ज़रूर रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर से गमला खाली रहेगा तो गुड़ाई करना आसान रहता है। पौधे को पानी जितना चाहिए उतना फिर ईजिली मिल जाता है, एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाता है। जब मिट्टी ऊपर तक होती है तो पानी डालना मुश्किल होता है और पानी साथ साथ ही बाहर भी निकल जाता है, तो थोड़ा ही पानी हम दे पाते हैं। तो दोस्तों पौधा रीपॉट हो गया है। सफाई के साथ आपको बता देती हूँ कि पौधे की लोकेशन ऐसी रखिएगा जहाँ पर मॉर्निंग की हल्की धूप पौधे को मिल जाए। जब प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है आप 2 से 2.5 घंटे की धूप, 3 घंटे की सुबह की या शाम की धूप दे सकते हैं। पानी की अगर बात करें तो दोस्तों पानी जो है हमें उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है। स्नेक प्लांट को ना ज़्यादा ना कम पानी, इस तरीके की जो ज़रूरत है वो उसकी रहती है। हल्की सी नमी रहेगी। अगर आपका प्लांट
धूप ले पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिट्टी में। और अगर आपका प्लांट बिल्कुल शेड में है तो जब मिट्टी पूरी सूखेगी तभी नेक्स्ट वाटरिंग करनी है, यानी पानी डालने से पहले मिट्टी को अपने फिंगर से चेक ज़रूर कीजिए तभी पानी दीजिए। तो दोस्तों पौधा हो गया है रीपॉट, मिट्टी में चला गया है पानी काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट वाटरिंग तभी होगी जब मैं 2-2.5 इंच मिट्टी को सूखा पाऊंगी और धूप वाली हल्की लोकेशन रहेगी, हल्की धूप प्लांट को मिलती रहेगी तो इसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होगी। और रस्सी से मैंने इसको बांध दिया है ताकि ये फैले ना। अभी प्लांट की रूट्स जो हैं वो मिट्टी में नहीं गई हैं तो पौधा गिर सकता है, यानी जब पौधा रिपॉट करें तो ध्यान रखें वो बार बार हिले नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।